मैं आदरणीय मदन राठौड़ जी से ही निवेदन करूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, वंदे मातरम 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 मातरम। मैं हमारे प्रदेश महामंत्री भूपेंद्र जी से निवेदन करता हूं, हमारे राधा मोहन जी अग्रवाल का दुपट्टा और साफा पहनाकर अभिनंदन करें। आदरणीय कैलाश मेघवाल जी से निवेदन है, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनानी जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जयपुर के शहर अध्यक्ष अमित गोयल जी से निवेदन है, हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय दिया कुमारी जी का अभिनंदन करें। हमारे अजीत मांडन जी से निवेदन है, हमारे प्रेमचंद जी बेरवा का अभिनंदन करें, स्वागत करें। आप सब लोगों से निवेदन है, जब मंच का स्वागत चल रहा हो तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करना चाहिए। मैं हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्रवण बगड़ी जी से निवेदन करता हूं, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। बोलो भारत माता की, वंदे मातरम मातरम। जोरदार तालियों के साथ से निवेदन करता हूं, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी भाई साहब, आदरणीय अजय जी भाई साहब का अभिनंदन करेंगे। आईदान जी, आदरणीय अजय जी भाई साहब का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। अजय जी भाई साहब, बोलो भारत माता की। कुछ ही क्षणों में हम सब लोग आदरणीय सीएस साहब के स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं श्रवण सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, वे आदरणीय श्रीनिवास जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री वी श्रीनिवास जी का हम स्वागत अभिनंदन आप सभी के बीच करना चाहेंगे। चीफ सेक्रेटरी राजस्थान जयपुर, एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत अभिनंदन आप सभी के बीच करते हैं। और एक बार आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हम सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एक साथ हैं। मुझे मालूम है एक हाथ में तिरंगा है, तो जरा तिरंगा लहरा दीजिए और महसूस होना चाहिए कि आज सब देशभक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। भारत माता की। मैं इस कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आपको आमंत्रित करता हूं, वे आए और अपना स्वागत और अध्यक्ष उद्बोधन दे। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ तिरंगा यात्रा में हमारे वरिष्ठ नेता, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ कंधे से कंधा लगाकर हिंदुस्तान के विकास में लगे हुए हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में हमारे सदन के नेता आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा साहब हमारे बीच में है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है। हमारे राजस्थान के विकास पुरुष और हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा साहब भी हमारे साथ में है। और विशेष बात है कि हमारे राजस्थान विधानसभा के स्पीकर महोदय आदरणीय वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ में है। और हमारे राजस्थान के प्रभारी ओजस्वी वक्ता, राज्यसभा के सांसद, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल भी आज हमारे साथ में है। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अजय जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय प्रेम बैरवा जी और हमारे चीफ सचिव भी, ये सब हमारे और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य महानुभाव, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पदाधिकारी गण, हमारे पार्टी के समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधुओं और इतनी बड़ी संख्या में ये राष्ट्रभक्ति के ज्वार में हमारे सम्मिलित हुए हमारे सब वरिष्ठ नागरिक महानुभाव, आज तिरंगा जिनके हाथ में लिया हुआ है, ये राष्ट्रभक्ति का जज्बा जिनके मस्तिष्क में है, आज हम यहाँ से और बड़ी चौपड़ तक बड़े गर्व के साथ तिरंगा लहराते हुए चलेंगे।
ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेतागण हमारे साथ में रहेंगे। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप हमारे साथ में आए और हमारे इन युवाओं का जोश बढ़ाने में आपने अपनी भूमिका निभाई। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और एक बार फिर से आप सभी का उत्साह होना चाहिए, क्योंकि तिरंगे के 3 रंग दे रहे हैं संदेश, पलता फूलता रहे मेरा भारत देश। भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक साथ एक स्वर में गुंजायमान। और आइएगा आप सभी के बीच में आप सभी के उत्साह के साथ अनुरोध करने जा रही हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा जी से कि वे अपना ऊर्जावान उद्बोधन हम सभी को प्रदान करें, आप सभी की पुरजोर तालियों की गूंज के साथ। बोलिए भारत माता की। सबसे मेरा आग्रह है, सब पूरी तरह से अपने हाथ, दोनों हाथ खड़े करें, दोनों हाथ खड़े करें, काली तिरंजे दोनों हाथ ऊपर उठाएं और जोर से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज का इस प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा यात्रा में तिरंगा रैली के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय नेता, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सम्मानीय जगत प्रकाश नड्डा जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव देवनानी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री अजय कुमार जी, मुख्य सचिव बी श्रीनिवास जी, मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और इतनी बड़ी संख्या में आए मेरे भाई और बहनों, आज बारिश हो रही है, इंद्र भगवान की भी कृपा हो रही है और आज ये तिरंगा यात्रा भी है। इस मौके पर मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज ये जो तिरंगा यात्रा है, आप सब देख रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव के समय ये प्रारंभ यात्रा की थी। आज ये यात्रा पूरे देश की जन जन की यात्रा बन चुकी है और आज इस यात्रा को हमें मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी इस राजस्थान की गौरवशाली धरती पर पधारे हैं। मैं आप सबकी तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ दिन बाद 80वां 15 अगस्त आने वाला है। हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। आप सभी जानते हो कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और प्रदेश के अंदर सभी उसको पूरी तरह से जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को भी नमन करता हूं जिनका योगदान हमारे इस राष्ट्र को बनाने में लगा। ऐसे सब शहीदों को मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं जिन्होंने भारत मां की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया था। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में
ये तिरंगा है, और जब तिरंगा हाथ में होता है तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाता है और हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम होता है। मित्रों, मैं आपसे ये भी कहूंगा, एकता विविधता और मजबूती का प्रतीक है। ये गौरव गाथा हमारे संविधान के आदर्श, एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता की भावना है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि इस तिरंगे का राजस्थान से बहुत बड़ा नाता है। कि जब पहली बार 15 अगस्त को तिरंगा फहराया गया था तो वो राजस्थान से गया था और जयपुर जिले से गया था, और वो अब हमारा दौसा अलग है, पहले दौसा और जयपुर एक ही जिला हुआ करता था। यह हमारा स्वाभिमान का प्रतीक, क्योंकि यह राजस्थान की धरती वीर भूमि है, यह शक्ति और भक्ति की भूमि है। और जब यह तिरंगा लहराते हैं तो लोगों के मन का एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है, राष्ट्र प्रेम के लिए, देश के प्रेम के लिए और इस लोगों के प्रेम के लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम छोटे छोटे थे, 5वीं 7वीं 8वीं में पढ़ते थे, आप सभी को ध्यान होगा जब गलियों में झंडा लेकर के, तिरंगा लेकर के हम चलते थे और जब आवाज निकलती थी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये गलियों में निकल करके जाते थे और गलियों में निकलते हुए अलग जगाते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी तिरंगा रैली निकल रही है। ये रैली हमारे लोगों में, हमारे युवाओं में, हमारी नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत कर रही है। हर घर तिरंगा अभियान का परिणाम है कि तिरंगे के साथ हमारा गहरा रिश्ता है। केवल औपचारिकता नहीं बल्कि व्यक्तिगत और आत्मीय लगाव भी है। जब हर घर तिरंगा लहराता है तो राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन तिरंगा केवल हमारे घरों पर ही नहीं, हमारे दिलों में भी होना चाहिए। हमारे मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सेवा, विकसित भारत और कर्तव्य की भावना भी होनी चाहिए। आप सबने देखा है, तिरंगा हमें याद दिलाता है हमारी स्वतंत्रता केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि हमारे गौरव और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत विरासत है। तिरंगे की वास्तविक सम्मान इसी में कि हम एक आदर्श और मूल्य को अपने जीवन में उतारें। हर घर तिरंगा अभियान के दौरान जिस उत्साह और जन भागीदारी का परिचय दें, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, फहराया गया पहला तिरंगा राजस्थान में बना था, ये सबको पता है। लेकिन अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सब देख रहे हैं, राजस्थान की अगर मैं गाथा आपको 2.5 साल की बताना चाहता हूं तो 2.5 साल के अंदर जितने काम हुए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के माध्यम से हम चलते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उन सपनों को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान होना चाहिए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2013 के बाद आप देश में परिवर्तन देख रहे हैं, चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, चाहे दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो या हमारी सेनाओं का मनोबल हो। आपने हमेशा देखा है कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। ये तिरंगा हमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे राष्ट्र प्रेम को जगाता है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। बोलो भारत माता की। अब त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि, इस वीर भूमि राजस्थान में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में है। बड़े ही आदर और सम्मान पूर्वक और आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आदरणीय जेपी नड्डा जी को आमंत्रित करता हूं कि हम सब लोगों को संबोधित करें। बोलो भारत माता की वंदे। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के संवेदनशील और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे प्रदेश के जुझारू और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौर जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, हमारे प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती दिया कुमारी जी उप मुख्यमंत्री, श्री प्रेमचंद बेरवा जी हमारे उप मुख्यमंत्री, और यहां उपस्थित सभी मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण और यहां उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, आज हम सब लोग इतनी बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए और भारत के तिरंगे के शान, आन बान और शान को अपने साथ लेकर चलने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। सबसे पहले तो मैं राजस्थान में आया हूं, राजस्थान की वीर भूमि को नमन करता हूं, शत शत नमन करता हूं। यह भूमि वीरों की भूमि है, कर्मवीरों की भूमि है। और जब मैं जयपुर आया हूं तो गोविंद देव जी को नमन करना और मोती डुंगरी जी के गणेश जी को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम जानते हैं कि यह तिरंगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इसके लिए लाखों लोगों ने अपना खून, पसीना, जवानी, जिंदगी इस देश के लिए आहूत की है। और तब जाकर के ये तिरंगा, ये ध्वज, ये राष्ट्रीय ध्वज, ये आजादी हम सबको मिली है। इसलिए आज जब हम तिरंगा यात्रा निकालते हैं तो उन वीर सपूतों को, उन राष्ट्रभक्तों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनको भी हम शत शत नमन करते हैं और उनको नमन करके उनसे हम एक तरीके से ऊर्जा भी लेते हैं। हम आज कृतज्ञ हैं उन भारत मां के सपूतों की जिन्होंने हमको ये आज़ादी दिलाई है और हम आज़ाद भारत के सदस्य ही नहीं बने बल्कि दुनिया की प्रजातंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत में सबसे बड़ा प्रजातंत्र को फिर से स्थापित करने में जो उनका योगदान है उसको हम शत शत नमन करते हैं। ये उनकी देशभक्ति की भावना थी, ये स्वतंत्रता की चाहत थी, जिसके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जब हम तिरंगा यात्रा में अपने आप को शामिल करते हैं तो हमें वो ऊर्जा भी मिलती है, देशभक्ति की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए समर्पण की ऊर्जा मिलती है, देश के लिए मर मिटने की ऊर्जा मिलती है। और इसलिए इस तिरंगा यात्रा को मात्र सिर्फ तिरंगा यात्रा ध्वज नहीं है, ये हमारे लिए भावनाओं से जुड़ा हुआ है और 140 करोड़ देशवासियों को दिशा दृष्टि देने वाला है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब हम अपने तिरंगे की इतिहास में जाएंगे तो हमें ध्यान में आएगा कि 22 जुलाई 1947 को यह तिरंगा भारत ने संवैधानिक तरीके से इसे एडॉप्ट किया था, इसे आत्मसात किया था। और यह तिरंगा यात्रा, तिरंगा जब हम कहते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि 1906 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान पहली बार, उस समय हमारे राष्ट्र ध्वज नाम की चीज नहीं थी लेकिन एक भावना थी, और उस भावना को पारसी बेगम स्क्वायर पर कलकत्ता में पहली बार 1906 में फहराया गया था। और हम सबको मालूम है कि 1921 में जो बेड़वा बेजवाड़ा जो जगह है, जो आंध्र में, जिसे हम आज विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है, वो बेजवाड़ा जो था, वहां कांग्रेस के सेशन में
एक पिंगली वेंकैया नाम के एक नौजवान ने पहली बार इस ध्वज के बारे में, ये तिरंगा का सपना उस समय गांधी जी को दिखाया था। और उस समय जो ये इसके रंग थे, उन रंगों को ध्यान में रखते हुए और साथ में उसमें एक स्पिनिंग व्हील चक्र, उसको भी उन्होंने उसमें दर्शाया था। 1947 में जुलाई में इसे हम लोगों ने फिर से अपनाया और 3 रंगों में, केसरिया, सफेद और हरा, 3 रंगों में ये हमारा ध्वज बन करके तैयार हुआ। और साथ ही साथ इसमें जो हमारे धर्म चक्र अशोक का, वो धर्म चक्र बीच में उसमें डाला गया, जिसका अर्थ था प्रगति और उसके साथ साथ अपने आप को जोड़ने की हमारी इच्छा जो थी वो उसमें प्रतिपादित हुई थी। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो केसरिया साहस का प्रतीक है। जब हम केसरिया की बात करते हैं तो वो बलिदान का प्रतीक है। जब हम सफेद की बात करते हैं तो वो सत्य और शांति का प्रतीक है। और जब हम हरे रंग की बात करते हैं तो देश में हरियाली आए और समृद्धि आए, इसका प्रतीक बनता है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जो अशोक चक्र है, यह चक्र परिवर्तन की निशानी है, प्रगति की निशानी है, आगे बढ़ने की निशानी है। और इस तरीके से ये राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा प्रेरित करता रहा है और अशोक चक्र के साथ ये सुशोभित होता रहा है। हम यह भी जानते हैं कि आज जब हम तिरंगा यात्रा में यहां पर एकत्र हुए हैं तो 2022 में जब भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, यह तिरंगा सिर्फ सरकारी भवनों के ऊपर फहराने वाला ही यह ध्वज नहीं है। यह तिरंगा सिर्फ सरकारी उपक्रमों में ही फहराया जाए, यह ठीक नहीं है। यह घर घर में फहराया जाना चाहिए और हर लोगों के दिलों में बसना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा था। और तब से आपको पता है कि प्रभात फेरियां निकली 2022 में। प्रभात फेरियों के साथ साथ तिरंगा यात्राएं निकली। हर घर में तिरंगा फहराया जाए, ऐसा एक जन आंदोलन चला। और आज हम सब के लिए खुशी का विषय है कि अब हर साल 2022 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस तिरंगा यात्रा को एक जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया और हमारे नौजवानों को प्रेरित किया है। और जब हम जन आंदोलन कहते हैं तो पहली बार 2022 के बाद करोड़ों की संख्या में तिरंगे फहराए गए। करोड़ों की संख्या में हर घर तिरंगा, यह नारा हम लोगों ने निकाला और इस नारे के साथ अपने आप को हम लोगों ने आत्मसात किया। यह भारत की एकता, भारत की विविधता और मजबूती का जीवन प्रतीक है और इसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बात की हमको प्रेरणा मिलती है। मैं यहां कोई राजनीतिक बातचीत नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ध्यान जरूर लाना चाहता हूं। अभी अभी हमारे मदन राठौर जी सांसद बैठे हैं, हमारे घनश्याम तिवारी जी सांसद बैठे हैं, अलका गुर्जर जी बैठे हैं, हमारे सभी विधायक लोग बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर जी बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। अभी अभी राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 हम लेकर आए। अब आप देखिए, 55 साल पहले 1971 में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 आया था, जिसमें यह कहा गया था कि हमारे राष्ट्रीय मानदंडों को, जो हमारे राष्ट्र के स्वरूप है, वो चाहे संविधान है, चाहे वो हमारा गान है, चाहे वो हमारी ध्वज है, इसकी अपमान नहीं सहा जाएगा, यह दंडनीय होगा। यह 1955 में कहा गया था। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहा कि हमने राष्ट्रगान जोड़ दिया, हमने संविधान जोड़ दिया, हमने राष्ट्रध्वज जोड़ दिया, लेकिन हमने वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं जोड़ा। अब क्या मैं इसको भूल मानूं या तुष्टीकरण? और तुष्टीकरण के साथ साथ
वोट बैंक की राजनीति हावी रही, जो भी रहा हो, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि यह जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ द नेशनल ऑनर्स अमेंडमेंट एक्ट 2026 को जो पारित हुआ है, उसके बाद चाहे राष्ट्रगान हो, चाहे राष्ट्रगीत हो, चाहे राष्ट्रध्वज हो, चाहे संविधान हो, इसका कोई अपमान नहीं कर सकता। यह हमारे भारत की शान है। इसलिए मित्रों, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, आज के दिन को जब हम याद करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में हमको गुलामी की विरासत से अपने आप को निकालना था, और वो निकालने का काम शुरू हो गया है, वो निकालने का काम चल पड़ा है। आज हम अपने शान के साथ राष्ट्रीय ध्वज के साथ खड़े होते हैं, तिरंगा यात्रा निकालते हैं। आज राजपथ कर्तव्य पथ में परिवर्तित हो गया है। आज नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक कर्तव्य भवन में परिवर्तित हो गया है। आज वहां जो जॉर्ज की मूर्ति होती थी कभी, आज वहां इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मुगल गार्डन्स के जाम पर अब अमृत उद्यान हो गया है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के नाम पर अब सेवा तीर्थ हो गया है, और नागरिक देवो भव हो गया है। यह भारतीयकरण हुआ है, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, राष्ट्रीय पुनर्जागरण, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन, राष्ट्र पुनर्निर्माण, इस प्रक्रिया को तीव्र गति से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। याद करिए, 12 साल 13 साल पहले यही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, यही फ्रेजाइल 5 कही जाती थी। इसी को पॉलिसी पैरालिसिस कहते थे, इसी को पिछलग्गू देश कहते थे, इसी को घुटनों में रेंगने वाला देश कहते थे। आज 12 साल में मोदी जी ने भारत को दुनिया में स्थापित कर दिया है, और दुनिया में इसका नाम है, और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के हम चले हैं। आज वर्ल्ड बैंक हो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड हो, दुनिया का कोई भी आर्थिक संस्था हो, वो साफ कह रहा है कि जब दुनिया में वॉर के कारण आर्थिक मंदी आ रही है, भारत का उज्जवल भविष्य है, और भारत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, यह कहा गया है। हमारे वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है जीडीपी का, वो 6.6% जो 27 में है, वो 7.2% 28 में हो जाएगा। यानी हम प्रगति की ओर बढ़ते ही रहेंगे। इस तरीके से काम चल रहा है। इसलिए मित्रों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये जरूर कहूंगा कि बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए हैं, अपने उसे हमें संभाल के रखना है, और तिरंगे के साथ अपने आप को आत्मसात करके हमको महान भविष्य की ओर आगे बढ़ना है, और आत्मनिर्भर भारत, महान भारत की ओर बढ़ना है। और मोदी जी के नेतृत्व में यह हम करके दिखाएंगे। इसी संकल्प के साथ हम इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। आप सबका बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। सही कहा आपने कि अब हमें राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपना सम्मान चाहिए, और फलता फूलता मेरा देश हिंदुस्तान चाहिए। एक बार पुरजोर आवाज, भारत माता की, वंदे वंदे। आइएगा, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ राष्ट्रीय गीत के लिए सब एक साथ अपने स्थान पर खड़े हो, राष्ट्र प्रथम के भाव को जीवंत करें। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइएगा, वंदे मातरम की प्रस्तुति हम सबके मुख से इस गीत के साथ। सुहासिनी
और इसी के साथ राष्ट्रीय गान प्रारंभ करेंगे। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। राष्ट्रीय गान प्रारंभ कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की वंदे वंदे भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जहां खड़े हैं आप सभी खड़े रहेंगे। मंचस्थ सभी अतिथियों से निवेदन है वे इस तिरंगा रैली का नेतृत्व करें। और आप देख रहे हैं कि इंद्र भगवान भी इस तिरंगा रैली में शामिल हुए हैं। आप सब झूमते हुए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी, आदरणीय वासुदेव देवनानी जी, मदन राठौड़ जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, श्रीनिवास जी, आप सब लोग सबसे आगे चलेंगे। उसके बाद शंकर बैंड, उसके बाद 4 डीजे चलने वाले हैं। उसके बाद हम सब लोग झूमते हुए और जहां खड़े हम हैं सब वहां से लोग- पीछे की तरफ मुड़ जाएं। बस आप सिर्फ अपनी जगह पे बदल लें। आप लोग आगे नहीं जाइए। आप लोग जहां खड़े हैं बस पीछे की तरफ मुड़ जाएं। सिर्फ आप टर्न ले लेंगे और सीधे उस तरफ हम चलेंगे जहां से बड़ी चौपड़ की तरफ हम सभी को आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित अतिथियों का। और हाथों में तिरंगा लिए हुए वे आगे की तरफ आप सभी के बीच में आने के लिए अग्रसर होते हुए। बोलो भारत माता की वंदे मातरम मातरम। और देखिए ये देशभक्ति का जज्बा है कि बारिश हो या सूरज की किरणें, देशभक्त कभी झुकता नहीं, सदैव तिरंगा लहराता रहता है। मेरे भारत की आन बान शान, मेरा अभिमान।
मेरा तिरंगा मेरा स्वाभिमान, हर घर तिरंगा। और इस अभियान का आगाज आज यहाँ से गुलाबी नगरी की धरा से पूरे राजस्थान में होता हुआ। और देखिएगा सम्मानित अतिथिगण आगे की तरफ हाथों में तिरंगा धारण किए हुए आप सभी के मध्य से होते हुए इस तिरंगा रैली में आप सबके साथ
मंत्री में
फायर ब्रिगेड यूटर्न कर ले। कलेक्टर साहब का निर्देश नेक्स्ट ले लीजिए बच्चों। बोलो भारत माता की वंदे वंदे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। वंदे मातरम 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 मातरम। विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये मेरी समाज सेवा को जाने दो, उसको मंच में खड़ा होना, पीछे लेके थोड़ा चलते। विजय विश्व तिरंगा प्यारा।
प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी पधार गए हैं। हमारे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। भारत माता की वंदे वंदे। भारत माता की वंदे। भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे मातरम। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जगदीप नड्डा जी हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मदन लाल शर्मा जी हैं, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव देवनाथ जी हैं और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौर जी हैं। मैं हमारे राजस्थान के कैबिनेट मंत्री और शूटर, इस देश की आन बान और शान ऐसे राज्यवर्धन जी को आमंत्रित करता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ पधारे हैं उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय राज्यवर्धन जी। भारत माता की सुनाई नहीं दिया, जोर से बोले भारत माता की, और जोर से बोलिए बोले भारत माता की। आज तिरंगा यात्रा पर हमारे साथ जयपुर में माननीय नड्डा जी शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ चले हैं। आपने हमारे को जोश दिलाया, आपने इस तिरंगा का सम्मान रखा, आपको जयपुर धन्यवाद देता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे साथ रहे, माननीय स्पीकर वासुदेव देवनाथ जी हमारे साथ रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ रहे, मदन राठौर जी, हमारे सभी कार्यकर्ता और खास तौर से यहाँ पधारे जयपुर और राजस्थान के निवासी, हम सभी आपने तिरंगा यात्रा में हमारा साथ दिया, तिरंगा का मान सम्मान बढ़ाया। छतों के ऊपर से लोग फोटो खींच रहे थे, खिड़कियों से लोग झांक रहे थे, फूलों की वर्षा हो रही थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। आज प्रशासन को भी, पुलिस के कर्मियों को, पुलिस प्रशासन को भी हम धन्यवाद देते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। जयपुर शहर के वासियों को एक बार फिर आपके जोश, आपके जज्बे के लिए ये संकल्प है हमारा, 365 दिन का संकल्प है। आज भले ही हम उसे याद दिला रहे, लेकिन भारत को हमेशा पहला रखेंगे। भारत पहले, हमारे देश को आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। बोलिए एक साथ मिलकर जोरदार नारा हो, भारत माता की वंदे 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 भारत माता की। अभी डीजे जारी रहेगा, देशभक्ति गीत जारी रहेंगे।